1, मतलब क्या कि ऊपर तो नीचे तो 1 कर सकते हैं ना। तो tan a बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा क्या, लंब बट्टा आधार। तो ये देखो ऊपर में लंब हो गया, नीचे में आधार हो गया। ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो हमको कर्ण अगर निकालते हैं तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर है जो आधार का स्क्वायर, यानी ये भी 1 का स्क्वायर है, ये भी 1 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना 2, यानी कि √2 कितना हो गया, कर्ण हमारा √2 हो गया। ये भी 1 है, ये भी 1 है। अब हमको निकालना है 2 sin a इंटू कॉस ए का मान कितना लाना है, 1 लाना है। 2 और साइन ए कितना है, लंब बट्टा क्या, लंब बट्टा ए। देखो एंगल यहाँ बना दो, एंगल यहाँ बना दिए। तो 2 sin ए क्या हो गया, लंब बट्टा कर्ण। लंब 1 है, कर्ण कितना है √2। आई कितना है कॉस ए कितना आधार बट्टा कर्ण। आधार भी 1 और कर्ण 1 बट्टा √2, 1 बट्टा √2। देखो उतना ही ना आया, 2 और गुना 1 बटा √2 कितना हो गया 2, 2 खत्म कितना हो गया 1, प्रूव हो गया। यानी कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1 प्रूव। हमको जैसे मर्जी हो वैसे बना लो, या ऐसे बना लो या वैसे बना लो। और मान याद है तो ऐसे भी कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, उतना ही उत्तर आएगा। ठीक है, बंद कर दो, ऊपर वाला स्टिक कर दो, चालू करके बंद कर दो। उदाहरण 5 दिया हुआ, उदाहरण नंबर 5 करण कि त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है। ठीक है, इसमें ओ पी दे दिया है, इसमें हटा दो। ठीक है, इसमें दे दिया है ओ पी क्यू, करा जिसका पी क्या है, समकोण। पी हमारा समकोण पर है, पी क्या है, समकोण पर है। और करा कि ओ पी 7 है। ओ पी कितना है, ओ पी 7। पी ओ कहीं पे मान लो ओ यहाँ ले लेते हैं, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू कर देते। चलो करा ओ पी 7 है, ओ पी 7 है। थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, फोटो भी दिया हुआ इसका। ओपी कितना है, ई वाला 7 दे दिया है, ओपी 7 है। करा ओ क्यू और दिया हुआ है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर दिया हुआ है 1 है, 1 सेंटीमीटर है। तो साइन क्यू और कॉस क्यू बताइए। यहाँ क्यू है, हमको निकालना क्या है, साइन क्यू और कॉस क्यू बराबर बताइए वाट क्या हुआ। ये दोनों निकालना है हमको दिया है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1। इस सवाल थोड़ा है भी बनाने वाला, ध्यान दो। देखो ओ क्यू माइनस पी क्यू दिया हुआ, ई दिया हुआ है 7, ई क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, देखो ओ क्यू और प्लस पी क्यू, देखो ओ क्यू प्लस पी क्यू। ठीक है, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 1, दोनों का अंतर दिया हुआ है 1। अगर मान लो इन दोनों में से कोनो एक को हम अगर x मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, या इसको x मान लो या इसको x मान लो, कोनो एक को x मान लेते हैं। अगर मान लो हम पी क्यू को हम अगर x मान लेते हैं, क्योंकि क्या मान लेते हैं, अगर x मान लेते हैं तो यहाँ पर हम पी क्यू को अगर x रखते हैं, नहीं यहाँ देखो ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 दिया हुआ, इसको हम x मान लें। अगर हम ओ क्यू बराबर करते हैं तो 1 फिर वो पी क्यू को भेजेंगे उधर, पी क्यू को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस पी क्यू हो जाएगा। और ओ क्यू बराबर हो जाएगा 1 प्लस इसको माने हैं x, क्या माने हैं, x माने हैं। आप पाइथागोरस का प्रमेय हमको पता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, नहीं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना हो गया, कर्ण देखो ओ क्यू, कर्ण क्या हो गया, ओ क्यू मतलब क्या 1 प्लस x का स्क्वायर। हम नहीं भी मानते फिर भी हमारा सवाल बन जाता, लेकिन ओ क्यू पी क्यू तुम लोग को भारी बुझाता, इसीलिए हम x मान दी ताकि तुमको हल करने में आसान हो जाए। और वैसे भी x वाला हल करना तो सिखाए करते सबको, x वाला हल करना तो सिखाते ही है। ओ क्यू पी क्यू को हम क्या चर है, यहाँ पे ओ क्यू पी क्यू क्या हो गया हमारा चर है, ये हमारा एक चर है, ये हमारा एक चर है। तो हम x मान ले ताकि तुम लोग को हल करने में आसानी हो जाए। तो देखो ओ क्यू का मान दे, कर्ण क्या हो गया, देखो कर्ण हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो था स्क्वायर। कर्ण क्या है इसका, कर्ण हो गया ओ क्यू, कर्ण हो गया ओ क्यू का स्क्वायर। लंब हो गया पी क्यू का स्क्वायर जो आधार हो गया ओ पी का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। देखो ओ क्यू कितना है, ओ क्यू 1 प्लस एक्स, ओ क्यू 1 प्लस एक्स
इसका होल स्क्वायर, अब बराबर पी क्यू को माने हुए हैं एक्स, क्या माने हैं एक्स माने हुए, प्लस ओ पी कितना है 7, ओ पी कितना है 7 का स्क्वायर। अब देखो लेकिन द्विघात लग रहा है पकड़ेगा कि नहीं, कट जाएगा। देखो अब इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ने आना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और उस पर बैठा के तोड़ने भी आना चाहिए। ये सब छठा सतवां आठवां सब करते आए। देखो ए का स्क्वायर क्या हो गया, ए का, अब डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर हम ये सब फार्मूला लिखने वाला है नहीं, हमेशा माइंड में आना चाहिए। कहीं पर आ गया लिखा हुआ फटाक से ना दिखना चाहिए, फटाक से ना दिखना चाहिए। तो हो गया ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, एक प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए का मान 1 इंटू एक्स का मान बी का मान एक्स। अब बराबर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 7 49 हो गया। अब देखो ये एक्स स्क्वायर उस तरफ है, एक्स स्क्वायर इस तरफ नहीं, दोनों तरफ देखो, दोनों क्या है, दो तरफ है, लेकिन दोनों का चिन्ह क्या है बराबर है, तो कट जाएगा। ठीक है, क्या होगा, दोनों बराबर के दो साइड है, लेकिन दोनों का चिन्ह क्या है बराबर, तो कट जाएगा। क्योंकि अगर इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस कट जाएगा, या इसको कर देंगे उधर तो ये प्लस में ये हो जाएगा माइनस, तो कट जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया 1 प्लस, ये देखो दोनों को 2 कम 2x, अब देखो प्लस 49 है ना, इसको उधर रहने दो, ये 49 को इधर ही रखे थे, एक को भेज देते हैं उधर, एक को भेज देते हैं उधर, तो ये क्या हो गया हमारा 49, एक देखो प्लस में है ना, उधर क्या हो जाएगा माइनस में 1। इसीलिए कहते हैं बच्चा को समीकरण हल करना सीख ही लो पहले। समीकरण देखो यहाँ भी पकड़ा, कंसेप्ट तो लगाना ही है, कंसेप्ट जो त्रिकोणमिति का है वो तो लगाना ही है, प्लस समीकरण को हल करने आना चाहिए। अब बता समीकरण अच्छा से हल करने के लिए आएगा तो हमको बस कंसेप्ट ही पकड़ना है, बस हो गया, बैठा के हल कर देंगे फटाक से, कोई भीड़ नहीं। अब देखो ये कितना हो गया 2x बराबर हो गया 49 में से दिया कितना बचेगा 48, और 2 कहाँ जाएगा बट्टा में जाएगा, 2 कहाँ जाएगा इसके बट्टा में जाएगा, तो कटेगा 24 गुना 48, x का मान कितना हो जाएगा 24। अब देखो x का मान हो गया 24, x का मान कितना हो गया, ये हमारा हो गया 24, कितना हो गया 24, ये हमारा हो गया 24। तो 7 24 25 तो होता है ट्रिपलेट, नहीं होता है 7 24 25 क्या होता है ट्रिपलेट होता है। और ऐसे भी देखो ना करा कि ये हमारा जो है इससे एक कम है, देखो यहाँ पे ओ क्यू माइनस पी क्यू का अंतर कितना है, एक का अंतर है, ओ क्यू माइनस पी क्यू, तो ओ क्यू 25। अगर मान लो यहाँ माने, चलो यहाँ पर माने रख देते हैं एक्स का माने यहाँ पर अगर रख देते हैं, इसको अगर समीकरण एक ही मान लेते हैं, ठीक है, इसको समीकरण एक ही मान लेते हैं, एक्स का मान कितना हो गया 24, 24 से कितना हो जाएगा 25, तो ओ क्यू कितना हो गया 25। चलो हम लिख ही देते हैं x बराबर 24 समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक हमारा क्या है ओ क्यू बराबर 1 प्लस एक्स, तो 1 x का मान कितना है 24, तो ओ क्यू कितना हो गया 24 है 25 हो गया। अब देखो 25 आ गया। अब हमको निकालना है साइन क्यू, क्या निकालना है हमको चाहिए साइन क्यू, और साइन क्यू क्या होगा लंब बट्टा कर, लंब बट्टा कर, तो देखो लंब कितना है साइन क्यू में 7, हाँ इतना एक साल पढ़ ले, फिर लंब का आधार में दिक्कत हो रहा है, हैं कौन यहाँ बना, तो ये आधार हुआ ये लंब हुआ, लंब कितना हो गया 7 बट्टा 25 हो गया, ये हमारा 7 बट्टा 25, एक आंसर एक हो गया। अब निकालना है कॉस क्यू हो सकता था ओ पूछ देता होता है साइन ओ कॉस ओ, तो वो भी पूछ सकता था। तो कॉस क्यू क्या हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना 24 बट्टा 25। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, रोक दो, हिले नहीं कमरा तेज से ऊपर करा है कि 3 cot a बराबर 4 है, 3 cot a बराबर 4 है, तो करा कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है कि नहीं है, इतना बराबर इतना करके दिखाना है। मतलब जितना ये आएगा उतना ही इसको भी आना चाहिए, तो बराबर होगा, नहीं तो बराबर नहीं होगा। तब अगर बराबर हो गया तो लिखेंगे हाँ, जितना ये आया उतना ही इसको भी आना चाहिए,
तो लिखेंगे हाँ बराबर है। आज दोनों अलग अलग आ गया तो बराबर नहीं है, सिंपल। नहीं तो एक काम को, इसको तो हम हल करके भी पूरा सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, साइन और कॉस में तोड़ देंगे, यहाँ इतना पूरा देंगे। लेकिन यहाँ चलो लंब का आधार दे, तो लंब का आधार से वैल्यू को हम रख के चेक कर देते हैं। देखो 3 cot A बराबर दिया है 4, मतलब कि आधार 4 लंब 3 हुआ ना, नहीं हुआ? ये आधार 4, आधार कितना हो गया, आधार 4। इस बार क्या करो, थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं, आधार ज़्यादा है लंब छोटा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ A बना देते हैं, चलो यहाँ B कर दें, यहाँ कुछ कर दो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ A लिख के दिया इसलिए यहाँ पे A कर दिए, क्योंकि हम कौन बनाएंगे यहाँ पर। सर ए दे दिए, वहाँ सी होता ऊपर। चालू कर ही वीडियो। देखो 3 cot A बराबर 4 दिया, मतलब कि हम कौन यहाँ बना दिए A पर। तो हमारा देखो आधार दिया हुआ कितना, cot A बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब। तो आधार बट्टा देखो, तो 3 यहाँ से हटा के यहाँ नहीं कर सकते इसको, तो आधार हुआ ही, ये क्या हो गया लंब। तो आधार हो गया 4, लंब हो गया 3, तो 3 4 5, ये कितना होगा 5। 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरस का त्रिक होता है। निकाल के बता दे, नहीं सर नहीं कहेगी तो निकाल के बता देते हैं। कर्ण स्क्वायर, ब्रैकेट कर्ण बराबर लिखो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, इधर स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे। लंब कितना हो गया, लंब हो गया 3 का स्क्वायर, 3 क्या 9 कर दे, 3 का स्क्वायर, आधार हो गया 4 का स्क्वायर है, 3 3 9 और 4 चौको 16, 16 में कितना 25, और 25 के वर्ग में कितना 5, यानी कर्ण देखो 5 है ना आया, कर्ण 5 आया। तो अब यहाँ मान बैठा दो, ये कितना हो गया देखो 1 - 10 स्क्वायर A, 10 A बराबर क्या, बोलो फॉर्मूला, तुम लोग चुप रहो, बताओ तो पीछे से बताओ तुम लोग। 10 A बराबर क्या, लंब कर्ण आधार बताना, जल्दी करो। अब बता 10 A बराबर, कल लिखा याद करके नहीं है, गर्दन लगो सीधे उड़ा दो आधा पर सीधे। भर दिन कहाँ रहता है, कहाँ कहीं नजर नहीं आता, एक गर्दन में क्या होता है 10 A बराबर। इतना अच्छा से कल रटवाए हैं ताकि याद हो जाए, यहीं पर याद हो जाए, यहीं पर घर जाके एक बार देख लेना है। अब बताओ शुभम 10 A बराबर क्या होगा, देख के बोल रहा है सर, बोला लंब बता। अच्छा हम सुने लंब कर्ण बोला है, वो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्या होगा कोई नहीं बताया, बताओ। लंब बट्टा आधार होता है, बताइए तुम, लंब बट्टा आधार। 10 A बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, इसका स्क्वायर भी है, क्या है इसका स्क्वायर लगा हो तो स्क्वायर लगा देंगे, फिर 1 प्लस फिर 10 A है, तो क्या होगा लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार का स्क्वायर, अब बराबर साथ में इसको भी लेके चलते, दोनों को बराबर करके दिखा देंगे। कॉस A बराबर क्या होता है, कॉस A बराबर बोलो, कॉस A बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, आधार A और बट्टा में कर्ण के, इसका स्क्वायर है, और माइनस साइन A बराबर बताओ लंब बट्टा कर्ण, लंब और बट्टा में कर्ण। ये सब याद नहीं रहेगा जिंदगी में, सवाल ना को रगड़ेगा थोड़ी बनने वाला है, याद होना तो बहुत बड़ी बात थोड़ी है, भारी कोई भारी चीज नहीं है, ठीक है। अब मान बैठा दो, अब 1 हो गया, 1 माइनस देखो लंब बट्टा आधार, लंब कितना है देखो, कौन यहाँ बन रहा है, तो लंब 3 आई आधार 4, ये भी लिखना पड़ेगा हमको, ये भी लिखना पड़ेगा। देखो आधार यहाँ पे दिया है 4, लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 5, लो ये भी लिख देते हैं, नहीं दिखा रहा है तो बैठा दो। अब 1 माइनस लंब, लंब कितना है, लंब है 3, आधार है 4, इसका स्क्वायर, ठीक है, और नीचे में 1 प्लस 3 बट्टा 4 का स्क्वायर, अब बराबर देखो आधार है 4 बट्टा 5, इसका स्क्वायर, और माइनस लंब है 3 बट्टा 5 इसका स्क्वायर, यही ना है, हमको दोनों को बराबर करके दिखाना है, यही आ जाओ। देखो 1 का स्क्वायर तो 1, और 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, और बट्टा 4 चौका 16, देखो 16 में समझ गया 7 हमको आ रहा है, 7 बट्टा 16 आ रहा है, कितना आ रहा है आंसर 7 बट्टा 25, 7 बट्टा 25 इधर आ रहा है, इधर पूरा हल करेंगे तो 7 बट्टा 25 आ जाएगा, नहीं आएगा, दिखता नहीं है, उधर देखो क्या कर रहा है, कहाँ देख रहा है,
इसको हल करेंगे पूरा को तो 7/25 आएगा। 7/4 और 9 25, 7/25 आ रहा है। इधर उधर भी उतना ही आएगा, देख लो हम कर देते हैं। फिर बट्टा बजाएंगे 1 + 3 × 9/16 अब बराबर देखो 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 5 25 और -3 × 9 दोनों बराबर है, दोनों 7/25 से आ रहा है। इसके बाद आ जाना ऊपर, देख रहे हैं कैसे कैसे लिखा रहा है। पहले ई फोटो बनाना और तब ई वाला लिखना और तब ई सब मर्जी हो तो लिखे ना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहा है तो कोई तुम लोग को समझने की तुमको लंब कौन, आधार कौन, कर्ण कौन, ये भी पता नहीं चलता है। यहाँ पर कौन बनाइए तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, देखो इसको भिन्न का घटाव करेंगे तो 16 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा। 16 - 9 बट्टा में 16 और नीचे आएंगे तो 16 + 9/16 और यहाँ बराबर करो, देखो नीचे कितना आ जाएगा 25 और 16 - 9 होगा, नहीं होगा। और यहाँ पर दे दो इम्प्लाइज, या यहाँ देखो ये 16 कट जाएगा, ठीक है। ये बचेगा 16 में से 9 गया 7 और बट्टा 16 9 25 अब बराबर ही कितना हो गया 16 में से 9 गया तो 7 और बट्टा में 25 बराबर है। कहेंगे यस, हाँ बराबर है, लिखेंगे हाँ दोनों बराबर है, दोनों बराबर हैं। कितना 1/√3, 10 बराबर दिया हुआ है 1/√3 और 10 कितना का मान होता है √3 10 30 का मान, 10 30 का मान होता है। तो ए का मान कितना हो गया, ए का मान हो गया 30 डिग्री। तो देखो ए जब यहाँ पर 30 डिग्री हो गया और त्रिभुज तो तीनों कोना का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ई तो 90 फिक्स से है और ई दोनों मिलकर क्या होगा 90। तो ई 30 है कितना, ई 60। तो हमसे पूछ रहा कितना साइन सी, साइन ए और कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, यही पूछ रहा है। ये पूछ रहा है 1 नंबर में। तो डायरेक्ट मान रख दो साइन ए कितना 30 डिग्री इंटू कॉस सी कितना 60 डिग्री। गोइंग हो रहा है, आएंगे थपराएंगे सबको, यहाँ रिकॉर्डिंग चालू है। कॉस सी कितना हो गया, कॉस सी हो गया 60 अब प्लस कॉस ए कितना 30, जहाँ पर ए है वहाँ पर 30, जहाँ पर सी है वहाँ पर 60 इंटू कॉस 60 डिग्री। अब मान बच्चे बैठाना बैठा दो। साइन 30 का मान 1/2 कॉस 60 का मान 1/2 प्लस कॉस 30 का मान √3/2 इंटू कॉस 60 का मान 1/2। देखो 1 गुना 1 कितना हो गया 1, 2 दूना 4 प्लस √3 कम √3 और 2 दूनी 4। ये क्या हो जाएगा 1 + √3/4। या इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, बात बराबर ही है, ठीक है। हो गया उत्तर। तो ऐसे भी बना सकता है। ये आंसर नहीं है, नहीं एक कैसे? है एक है तो गलती की है। हम लोग का निकल भी गया है। अच्छा देखो साइन ए का मान 30 डिग्री, ठीक है। कॉस हो गया 60 डिग्री, ठीक है। और कॉस ए हो गया कॉस ए का मान 30 डिग्री और साइन सी का मान 60 डिग्री। तो साइन, अच्छा हाँ यहाँ साइन है, कॉस लिखा दिया है, साइन है यहाँ, देखो साइन है यहाँ, कॉस है साइन। उसको दो तो साकिब को, साकिब कितना हो गया साइन है, तो कितना हो गया साइन 60 का मान √3/2 तो √3 गुना 3 कितना हो गया 3/4। अब देखो 4 + 4 3 है, कितना हो जाएगा 4 तक कितना हो गया 1 उत्तर। कितना हो गया 1 उत्तर हो गया। कोई दिक्कत? तो ऐसे ही बना सकते हैं। एक तरीका और लंब का आधार वहां से ही बना सकते हैं, लेकिन वैल्यू याद रहेगा तो ऐसे ही बना सकता है, ठीक है। ऐसे बनाई थी, नहीं बनाई है तुम लंब का आधार बनाई थी, उसमें गलती होने का चांस है, लेकिन सब तुम लोग को दिखना चाहिए नहीं, लेकिन अभी नहीं दिखेगा। जब पूरा अच्छा कम्प्लीटली सीधा जाएगा तो तब दिखेगा। नहीं, इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं। इस सवाल को हम बगैर लंब का आधार निकाले भी हम इसको tan दिया हुआ, ये क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया लंब बट्टा आधार, यानी कि लंब 1 है, tan a बन रहा है
tan a, इसको अगर मिटा देते हैं तो tan a लंब कितना हो गया, कौन बना यहाँ पर, तो ई वाला हुआ आधार, आधार कितना हो गया, आधार हुआ √3, लंब हो गया 1, ई निकालेंगे कितना हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा, ये कर्ण निकल जाएगा 2, इस पर निकालेंगे कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, अल्लाह कोई नहीं करो, ठीक है। तो लंब कितना हो गया, लंब हो गया √3 का स्क्वायर और प्लस आधार हो गया, लंब 1 है, हालांकि गलती नहीं होगा, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार √3 का स्क्वायर, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, ये स्क्वायर से रूट खत्म, 3 है कितना हो गया 4, 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, तो कर्ण निकल गया 2, देखो तब 2 ही ना लिखे थे यहाँ पे, कर्ण 2 हो गया, हाँ, लंब हो गया 1, लंब हो गया 1, आधार कितना हो गया, आधार हो गया √3। आप चाहो तो इस पे मान ही बैठा सकते हैं, लेकिन इस पर मान बैठाने के ध्यान रखना कौन सी कोण ए बन रहा है, तो कौन सी, जब कौन ए लेंगे तो ई वाला आधार होगा, और जब सी लेंगे तो ई वाला आधार होगा, ई लंब होगा, इतना बात ध्यान रखना पड़ेगा, गलती करवे करेगा उसे, नहीं तो डायरेक्ट से इसे कर लो, जैसे करना वैसे कर लो, हम करके अभी दिखा देते हैं। ई वाला उतार लिया, नहीं उतारा, ई उतार उसके बाद हम इसको ऐसे ही बना के दिखाते हैं, मिटाएंगे उसको। चलो रुक दो थोड़ा, गाय भी होने लगा, गाय सलाइन करो सर, देखो कहा कॉस ए साइन ए, क्या हुआ साइन ए, ध्यान दो, साइन ए क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, तो साइन ए बोला मतलब क्या यहाँ पे, नहीं तो क्या हो गया आधार, लंब हुआ ए, ये क्या हो गया, ये लंब हुआ, ये कर्ण हो गया, क्या हो गया 1/2, ध्यान दो, इनटू कॉस सी, क्या कहा कॉस सी, अब कॉस बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, लेकिन कॉस सी का मतलब कोण यहाँ बन रहा है, अब कोण यहाँ बना तो आधार क्या हो गया, ये वाला क्या हुआ आधार 1/, कर्ण तो 2 फिक्स है, अब प्लस कॉस ए मतलब यहाँ लेना है कॉस ए, तो कॉस ए क्या होगा आधार बट्टा कर्ण, तो यहाँ कॉस ए लेंगे तो आधार क्या होगा √3, आधार क्या होगा √3, और कर्ण कितना हो गया 2 इंटू साइन सी, साइन यहाँ पर आएंगे सी पर, तो ये आधार है, ये क्या हो गया लंब, तो लंब हो गया √3 और बट्टा में कर्ण हो गया 2, इतना बैठा लिया सही से तो उत्तर आ जाएगा। देखो कितना हो गया 1 गुना 1 कितना हो गया 1, और 2 गुना 4 और प्लस √3 गुना √3 कितना हो गया 3 और बट्टा 2 गुना 4, 2 गुना 4, अब देखो नीचे में दोनों का हर बराबर है ना, तो ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ दो, 3 1 कितना हो जाएगा 4, 4/4, 4 कट कितना उत्तर आ गया, देखो ऐसे ही बना सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन एगो और दिया हुआ है 2 नंबर में, जितना भी आया हल कर लो, हल्ला हो ही रहा है, कट करो करा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है समकोण है, Q यहाँ पर रख दो, कोण Q क्या है समकोण है, अब PR प्लस QR बराबर दिया है 25, PR प्लस QR बराबर 25, गाय का आवाज सलाइन कायम रहता है सौरभ, घर देखता है गार्जियन चाहिए हमको घेर के क्या क्या करता है, हाँ तुम हमारा शिकायत करता है, सर जी कुछ पढ़ेबे नहीं करे, खाली बट आँखा कर देते हैं बस हो गया, कुछ टास्क नहीं देते, बोलता है ना कहा तुम्हारा टास्क क्या हुआ, यही ना हुआ जो पढ़ा दे बता दे, घर जा सीखना है, इसको सीख करके आना है, हाँ कभी ट्रांसलेशन बना के नहीं लाया कहते हैं, तो राइटिंग लिख के नहीं लाएगा, अब बैठ के बतिया रहा है यहाँ पर, भगा देंगे हम यहाँ पर, सुबह ध्यान रखना, यही लक्षण रहा तो PR प्लस QR बराबर दिया हुआ है 25, ठीक है, अब PQ दिया हुआ है 5, PQ दिया हुआ है 5, एक काम करो ना Q यहाँ दिया तो आप तुम्हारा जो मर्जी वहाँ तो कर लो, मान लो PQR, या तुम्हारा यहाँ R यहाँ P कर लो, कोई दिक्कत नहीं, फ्री बात बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें कह रहा है कि हाँ PQ 5, PQ इसको 5 कर देते हैं, PQ इसको 5 कर दिए, ठीक है, तो साइन P और कॉस P पूछ रहा है व्हाट, साइन P और कॉस P, इसका tan P भी है, साइन P कॉस P और tan P तीन वो है, साइन P कॉस P और tan P,
बराबर हो। चलो शुक्र से कोण भी हम पी ए पहले बना हुआ है। चलो एगो कोण एक्स मान लो, पी क्यू तो दिया हुआ है 5, ये हमारा 5 जैसे इसमें तो पी क्यू है नहीं, एगो कोण एक्स मान लो। चलो इसी को एक्स मान लेते हैं, इसको हम एक्स मान ले। ध्यान दो, पी क्यू आर को क्या मान लिए, क्यू आर को मान लिए एक्स। तो यहाँ हम पी आर जब करेंगे तो 25 माइनस क्यू आर होगा, या आर क्यू लिखो या क्यू आर लिखो, बात बराबर ही है। ये 25 हो गया, इसको मान लिए माइनस एक्स यानी पी आर, है ना। इसको चाहो तो समीकरण 1 मान सकते हैं। तो लोग तोड़ने में गलती करी होगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाने में गलती करी होगी, तोड़ने में गलती करी होगी। चलो आप लगा दो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये कर्ण हमारा आया। देखो पी आर क्या है, पी आर क्या है, कर्ण है हमारा 25 माइनस एक्स हमारा कर्ण आ गया। अब देखो आधार का लंब और कर्ण दिया हुआ है, ये लगा दो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब कर्ण को हम एच भी लिख सकते हैं, एच पी बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। एच पी बी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। हिंदी में लिखते ताकि तुम लोग को हिंदी में लौट तो बैठे, नहीं सब हिंदी बोलता है, इसीलिए कर्ण लंब आधार लिख देते हैं। तो कर्ण हमारा हो गया 25 माइनस एक्स, यहाँ पर तोड़ने में गलती हो रही, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर अब बराबर लंब, लंब है एक्स, लंब क्या हो गया एक्स का स्क्वायर, अब प्लस आधार 5 का स्क्वायर। 25 करते हैं, यस सर। एक लाइन और नीचे तोड़ देते हैं। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर अब हम लिखेंगे नहीं, बस ब्रैकेट तोड़ना है। ए स्क्वायर मतलब क्या 25 का स्क्वायर, 25 का कितना होगा 625, 625 अब प्लस बी स्क्वायर मतलब कि एक्स का स्क्वायर, अब माइनस 2ab, माइनस 2ab करेंगे तो 25 गुना 50 एक्स हो जाएगा, माइनस 50 एक्स हो जाएगा, माइनस 50 एक्स माइनस 2ab किए, माइनस इसको गुना करो और फिर इसको 2 से गुना कर दो, इसको गुना करे, 25 को x से करो तो क्या हो गया 25 एक्स, और 25 एक्स से 2 से गुना करो तो 50 एक्स, ठीक है। लेकिन किसमें माइनस में आएगा, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अब बराबर में तो वही एक्स स्क्वायर और प्लस 5 25। देखो ये एक्स स्क्वायर नहीं कटेगा, कट गया। अब इधर आ जाओ, 625 माइनस 50 एक्स माइनस 50 एक्स बराबर कितना 25। इसको उठा कर भेज दो उधर, माइनस 50 एक्स को रख लो, इसको भेज दो 25 और माइनस 625 माइनस 50 एक्स कितना बचेगा 600 माइनस 600 कितना बचेगा माइनस 600। आई माइनस माइनस क्या होगा कटेगा, बट्टा में जाएगा माइनस 50 कहाँ जाएगा माइनस 50 जाएगा बट्टा में, तो ई0 से ई0 कट जाएगा, 12 5 60। एक्स का मान कितना हो गया, एक्स का मान 12। डंटा से आएंगे तो हम देख सबको कर देते हैं, उठा सको बाहर फेंक देंगे उठा के। एक्स का मान हो गया 12, एक्स का मान ही कितना आ गया 12, ये 12 कितना हो जाएगा 13, दोनों मिले कितना है 25, तो 5 12 13 कैसे ट्रिपलेट होवे करता है नहीं। चलो एक्स का मान रखो तो समीकरण 1 में रखने पर हमको तो लिखना पड़ेगा ना, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या है पी आर बराबर 25 माइनस एक्स यानी कि 25 माइनस 12 बराबर कितना हो गया 13। पी आर कितना हो गया पी आर बराबर हो गया 13, पी आर बराबर हो गया 13। ये तो उत्तर नहीं हुआ, ही हमको निकालना है साइन पी। क्या निकालना है साइन पी। इसके बाद यहाँ आ जाना साइन पी बराबर क्या होगा लंब बट्टा कर्ण, तो लंब कितना आया 12, लंब कितना आया 12 बट्टा 13। एक ये आंसर कॉस पी करेंगे क्या आधार बट्टा कर्ण, आधार हो गया 5 और कर्ण हो गया 13, कर्ण हो गया 13। टेन पी आधार बट्टा लंब 5 बट्टा 5 बट्टा 10 पी है ना, लंब बट्टा आधार यानी कि 12 बट्टा 5, 12 बट्टा 5। ये सब हो गया उत्तर।